भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनो भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो रघुनंद आनंद कंद घोषल चंद दशरथ श्री रामचंद्र कृपाल भजन शरण भव भय दारुणो शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणो श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज शरचापधर संग्राम जीत कर रोषण श्री रामचंद्र कृपाल भजन करण भव भय दारुणो श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम सभी लोग गाइए राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे राम राम जय सिया राम। और इस धुन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणाम, यही वहां पर गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है कि हे मन प्रभु श्री राम को भज, जो कि हर जय श्री राम पधार रहे हैं। जनवरी 22 राम दिवाली होगी पूरे भारतवर्ष के लिए। आगे आप लोग तो राम मंदिर परिसर के भीतर जो लोग मौजूद हैं उनको उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब सचिन तेंदुलकर को अंदर घुसते हुए आप देख रहे हैं और हर कोई अंदर अब सिर्फ इंतजार कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। पूरा देश राममय है, अयोध्या राममय। और ये अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बहुत खास है। आप देखिए यहाँ पर उमा भारती, साध्वी, रितंबरा, आंखों में अश्रु इनके दिखाई दे रहे हैं साफ साफ।
आंखों में आंसू, और ये जो आंसू आज दिखाई दे रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं। संभवतः इसके पहले भी आंखें नम हुई होंगी, लेकिन उस आंसू और आज के अश्रु में बहुत अंतर है। ये साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती जिन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष देखा है इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, राम मंदिर बनने के लिए, ये खुशी में आज आंसू निकल रहे हैं कि अब सफलता प्राप्त हुई है। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से रामलला को दूर रखा जाए, भक्तों और राम के बीच में एक बड़ा अंतर रखा जाए, लेकिन आज आखिरकार वो घड़ी आ गई जब इतना लंबा संघर्ष और उसके बाद आज सफलता मिली। आज भक्त और स्वामी के बीच का जो फर्क है वो भी यहाँ पर दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर कोई रामलला को अपने घर के सदस्य की ही तरह मानते रहे हैं पूरे भारत में, चाहे कहीं की भी बात कर ली जाए। और वैसी ही तस्वीरें अयोध्या से क्योंकि इस वक्त मिल भी रही हैं, तो ये कह सकते हैं ये नए युग की शुरुआत है, नए मंदिर की या फिर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत नहीं, इसी के साथ नए युग की भी आज शुरुआत हो चुकी है कि कैसे अब रामलला के दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, या ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी वो टेंट में या अस्थायी मंदिर में क्यों है। अब रामलला को न सिर्फ अपना निवास मिला है, ये मंदिर मिला है, बल्कि भक्तों में भी आज खुशी की लहर है कि आप प्रभु श्री राम को जब मन चाहे जितना चाहे देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और वो लंबे समय तक जो संघर्ष पुराने लोगों ने किया, आज उसी का फल नई पीढ़ी को अब हमेशा आगे मिलता हुआ दिखाई देगा। श्री राम मंदिर परिसर में हर तरफ राम नाम की ही गूंज इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसके मुख पर आप देखिए वो मुस्कान दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अब इंतजार बस उस घड़ी का जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आरंभ हो जाए, और क्योंकि पहले गर्भगृह में प्रधानमंत्री और उनके साथ 4 और लोग रहेंगे, और फिर उसके बाद जितने गणमान्य लोग यहाँ आपको मंदिर परिसर के भीतर दिखाई दे रहे हैं, उन सबको भी बारी बारी से रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। तो वो जो सौभाग्य की घड़ी है उसका इंतजार भी यहाँ बैठा हर शख्स इस वक्त कर रहा है कि अभी तो मंदिर परिसर के बाहर हम मौजूद हैं, मतलब प्रांगण में अभी हम हैं, तो जब इतना हर्षोल्लास यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये खूबसूरती सौंदर्य मंदिर परिसर का दिखाई दे रहा है, तो फिर जब अंदर जाकर रामलला को देखेंगे, उस नई मूर्ति को देखेंगे जिसमें बाल स्वरूप में भगवान है, लेकिन तेज उनके चेहरे पर ऐसा है कि मानो कभी किसी ने कहीं ना देखा हो, तो उस मूर्ति के दर्शन के इंतजार में भी ये तमाम गणमान्य लोग यहाँ दर्शनाभिलाषी बनकर बैठे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर परिसर के भीतर और बाहर की दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार सालों का जरूर रहा हो, लेकिन देखिए जब वर्डिक्ट कोर्ट का आया तो उसके बाद से मंदिर इतना जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इतनी नजदीक आ जाएगी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। उपासना पद्धति गुरु परंपराओं से, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं, नीता अंबानी उनकी धर्मपत्नी उनके साथ भीतर इस वक्त सचिन तेंदुलकर साथ में खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और हर कोई अब बस प्रभु श्री राम को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए ही यहाँ पहुंचा हुआ है, मौजूद है। सबसे अग्रिम पंक्ति में आपको मुकेश अंबानी बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिस्टोरिक डे आज हम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। हिस्टोरिक डे आज हम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। तो जय श्री राम पधार रहे हैं राम, यही कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने। आप देखें नीता अंबानी भी वहीं पर साथ में मौजूद हैं, उनके बेटे भी साथ में आए हुए हैं और चेहरे पर सिर्फ खुशी, हाथ जोड़े नीता अंबानी अंदर प्रवेश करी। इससे ज्यादा आज के दिन के लिए और कुछ कहना बाकी बचा भी नहीं रह जाता है। जय श्री राम अपने आप में पूर्ण है। आज अपने दिल के जो बात है, जो भाव है, उन्हें व्यक्त करने के लिए या सामने वाले से मिलकर भी आज हर कोई जय श्री राम ही कर रहा है। वो ही मुकेश अंबानी ने भी जब उनसे बात करने की कोशिश, मीडिया पर्सन जो तमाम वहां मौजूद थे उन्होंने कही, तो यही उन्होंने कहा कि राम पधार रहे हैं, जय श्री राम। इससे ज्यादा आज के दिन या अपने भाव को प्रकट करने के लिए और शब्दों की जरूरत भी किसी को नहीं है। आज हर देशवासी जब आपस में मिल रहा है, बात कर रहा है, तो राम राम की कह हिस्टोरिक डे श्री राम पधार रहे हैं। जनवरी 22 राम दिवाली होगी, पूरे भारतवर्ष के लिए आगे। तो 22 को भी राम दिवाली होगी, ये मुकेश अंबानी ने कहा। और जाहिर सी बात है ये वो साल है
जो भारतवर्ष वाला साल होता है, हिंदी महीना जिसे हम कहते हैं, तो दो दिवाली, एक दिवाली तो हम पहले मना चुके हैं, तब भी अयोध्या ने इतिहास रचा था दीप जलाने का, और आज जबकि दूसरी दिवाली है, न सिर्फ अयोध्या वासी के लिए, पूरे देश के लिए। और वही बात यहाँ पर मुकेश अंबानी ने भी कही, नीता अंबानी ने कहा हिस्टोरिक डे। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक दिन आज का, और हर कोई आज की तारीख को याद रखेगा, क्योंकि आज के बाद वो जो नवीन युग की शुरुआत है, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, तो शायद अब हर साल भारतवासी 2 ही दिवाली मनाएंगे, क्योंकि पहली दिवाली तो वो थी जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे। उस वक्त 14 साल का इंतजार लोगों के मन में था और आंखों में आंसू थे जब प्रभु श्री राम को अपने बीच में पाया, और ये 550 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम पधारे हैं। तो जाहिर सी बात है, दिवाली वैसी ही होनी चाहिए, त्रेता युग वाली, और वही दिवाली आज हर घर में मनती हुई दिखाई देगी। मुकेश अंबानी ने भी इसी बात को दोहराया कि 22 जनवरी को भी दिवाली, जय श्री राम भी उन्होंने कहा। अब ये जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। मंदिर जो बना है, नव्य मंदिर, उस पर और वहां जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए, उन सभी के ऊपर पुष्प वर्षा। प्रभु श्री राम का जब आगमन हुआ था तो यही कहते हैं अयोध्या वासी इसी ढंग से फूलों की बारिश उनके ऊपर कर रहे थे। हर गली मोहल्ले से, खिड़कियों से, झरोकों से बस आग भरकर देख लेना चाहते थे प्रभु श्री राम को, हर कोई उस काल में भी। और वही तस्वीर आज इस काल में दिखाई दे रही है। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है, त्रेता युग वाला हो चुका है। और यह हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की तस्वीरें कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो बिल्कुल नई नहीं है। शिवरात्रि में भी हमने देखा है, सावन के महीने में देखा है, ऐसे ही जो भक्त जा रहे होते हैं कांवड़ लेकर, उनके ऊपर भी फूलों की बारिश की जाती है। आज प्रभु श्री राम के मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं और मंदिर परिसर को ऐसे ही फूलों की बारिश करके हर किसी को उस दौर की याद दिलाई जा रही है। तो ये आप समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी और जो ऐतिहासिक तमाम धरोहरें हैं, उन्हें संभालता हुआ ये नया भारत, नया अयोध्या इस वक्त दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें राम मंदिर से जो मिल रही है वो आपके सामने। ऐतिहासिक आज का दिन, जैसा इसके पहले नीता अंबानी ने भी कहा, और आज के दिन को हर कोई याद करना चाहेगा। कितना भव्य सजा है ये राम मंदिर, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रभु श्री राम बस आ गए हैं और अब तो प्राण प्रतिष्ठा का ही इंतजार है। प्रभु राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनके आंखों की पट्टी खोलेंगे, उनको काजल लगाएंगे, और ये इतना शुभ मुहूर्त है, जो 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है, जिसका इंतजार सदियों तक किया गया। 500 वर्षों की कड़ी प्रतिज्ञा और कितने सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार वो क्षण आ चुका है। लगातार बड़ी कवरेज आप न्यूज 18 नेटवर्क पर सुबह से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा है, जो प्रक्रिया रहने वाली है। प्रधानमंत्री रामलला की आंखों की पट्टी खोलेंगे, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आंखों में काजल लगाया जाएगा, और उसके बाद सारे अतिथि गणमान्य जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मंच पर भी हमारे साथ कई मुख्य जो है यजमान यहाँ पर भी मौजूद है, कई खास मेहमान मौजूद हैं। आंखों में काजल और जो प्रक्रिया रहेगी वो देखने लायक होगी। प्रभु जी बिल्कुल अद्भुत। इसमें जी बिल्कुल देखने लायक होगी। ये जो 84 सेकंड का मुहूर्त है, 84 सेकंड जी, ये अद्भुत है। ये है कि 84 लाख योनियां जी, और 84 लाख योनियों के पिता है भगवान श्री राम जी। और आज संयोग ऐसा अद्भुत है कि आज के ही दिन मध्याह्न काल में अवधि मुहूर्त में भगवान के दशावतारों में से एक पूर्व अवतार और राम मंदिर में मंगल ध्वनि भी बज रही है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, राम मंदिर में मंगल ध्वनि बज रही है। यहाँ पर आप राम की पैड़ी में मौजूद है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों लाखों दिए जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आज की शाम कोई नहीं भूलेगा, आज की शाम अयोध्या में कोई नहीं भूलेगा। ये पीछे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिर परिसर के भीतर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड की तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी भी क्षेत्र का कोई भी छूट न जाए, चाहे वो आम है या फिर खास लोगों की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस राम मंदिर को बनाने में जिन आम लोगों का हाथ रहा है, जिनकी तपस्या रही है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है आज के दिन। तो आम या खास, वो सभी आज भक्त नजर आ रहे हैं और राम मंदिर के भीतर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर हम आपको सूचना दे रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के तमाम बड़ी हस्तियां, गणमान्य हस्तियां यहाँ पर हैं, लेकिन जब वो मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राम भक्त बनकर प्रवेश कर रहे हैं। और रामलला को देख लेने भर की इच्छा इन तमाम लोगों के मन में है, जैसे आपके या मेरे मन में शायद होगी। ये लोग भी वहां पर वैसे ही पहुंचे हैं रामलला के दर्शन के लिए।
रामलला की आंखों में काजल लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामलला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दर्पण देंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त होगा। 12:05 पर यह पूरा विधि विधान शुरू होगा, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। और एक चीज देखिएगा, पूरा बॉलीवुड जो है वो भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। विकी कौशल भगवा गमछा वहां पर पहने हुए नजर आए, कैटरीना कैफ वहां पर पहुंची, रणबीर कपूर वहां पर पहुंचे और सारे जितने भी स्टार्स हैं, जितने गणमान्य अतिथि है, मतलब पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है। और मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए भाई, लगातार सीधी तस्वीरें मंदिर के दर्शन के बाद आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब धीरे दिल्ली के जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के बिरला मंदिर में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के बिरला मंदिर में, क्योंकि वहां पर भी पूजा, बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा था, जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहा वो किस तरह से पूजा अर्चना करेगा। दिल्ली के बिरला मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह वहां पर है, अलग से पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे देश में दीपावली का उत्सव है और ये रामोत्सव हर कोई अपने तरीके से मनाता नजर आ रहा है। नीचे टाइमर देख लीजिए आप, 36 मिनट 13 सेकंड, 12, 11 लगातार घड़ी की जो सुइयां वो टिक टिक कर रही है, क्योंकि ये बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा इंतजार और आखिरकार वो शुभ घड़ी आपके सामने है। और सबको इंतजार वो 84 सेकंड का, यकीन मानिए वो 84 सेकंड, वो शुभ मुहूर्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 84 सेकंड, पूरा देश, सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया इसकी गवाह बनेगी। प्रधानमंत्री और बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है कि प्रभु राम की आंखों से रामलला जो कि 5 वर्षीय बाल स्वरूप जो उकेरे गए हैं और उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजल लगाएंगे और दर्पण दिखाएंगे, दर्पण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की तस्वीर को। वो 84 सेकंड प्रभु, 84 सेकंड बहुत अद्भुत समय है। और जैसा आपने कहा, भगवान को देश के यशस्वी प्रधान मोदी जी दर्पण दिखाएंगे। जो यह कार्यक्रम होता है, जब नेत्र भगवान का शुरू दिन से जब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो बांध दिया जाता है और प्रतिष्ठा के दिन उनका नेत्र खोला जाता है। और नेत्र खोलने के बाद स्वर्ण सलाका से उस कार्य को हमारे यहाँ पूर्वाचार्य बोलते हैं नेत्रोत्मिलन। उस कार्य में भगवान को स्वर्ण सलाके से उनको काजल लगाया जाता है और काजल लगाने के बाद वह दर्पण दिखाया जाता है। और काजल लगाते समय यह मन में भाव रहता है कि हम प्रभु के आकार, नेत्रों के आकार बना रहे हैं जी। और उसके बाद उनका पूजन, उनके नेत्रों को दर्पण दिखाया जाता है और दर्पण के बाद पूजन कार्यक्रम किया जाता है और प्रभु के शरीर में प्राण डाला जाता है वेद मंत्रों के द्वारा। और वह उसमें का एक मंत्र हम कहें तो आपको सुना प्रभु के, हाँ सुनाई मंत्र मंत्र मंत्र। ओम मा मनो ज्योतिर्जोखाताम मा जस्या बृहस्पति जन्नामि मम जग्न गोंग मविमं दधातो विश्वे देवा जजमानश्चासी दाता अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवा तुम आचार्य मामहेत च कश्चना। भगवान के पूरे शरीर में को ऐसा भाव रख के प्राण डाला जाता है वेद मंत्रों द्वारा, वेद ध्वनि द्वारा। महाराज भगवान के पूरे एक एक अंगों के नाम को लेकर एक एक अंगों को स्पर्श करके न्यास कराया जाता है, विनियोग कराया जाता है। उसके बाद उनके शरीर में प्राण डाला जाता है। और यह कार्य हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा होना है और आज यह निर्विघ्नता तरह से संपन्न होगा और इसी काज से पूरे विश्व का, पूरे देश का कल्याण होगा। भगवान राम आज इतने पूजन अयोध्या में, अन्य जगह अनेक प्रकार के यज्ञ चल रहे हैं, कहीं 1000 कुंडी, कहीं 108 कुंडी, कहीं 21 कुंडी, चारों वेद के पाठ हो रहे हैं, वेद पारायण हो रहा है। हर हर मंदिर, घर घर में पूजन पाठ चल रहा है। इससे सुंदर अवसर क्या हो सकता है और इससे अच्छा कभी भी राममय नहीं हो सकता। आज पूरा विश्व, पूरा देश भगवान राम को जान रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व प्रभु राम को जान रहा है। और प्रभु राम में प्राण प्रतिष्ठा की जो की जाएगी उसमें प्राण डाले जाएंगे
मूर्ति में प्राण डाले जाएंगे। बार बार इसका जिक्र किया जाता कि 5 वर्षीय चंपत राय को एक बार सुन लेते हैं। चंपत राय जी बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। और राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़, वहां से बड़े भार आए हैं। अब ये भार का अर्थ संत महात्मा समझते हैं सब। भार में अनाज है, चिवड़ा है, सोना चांदी है, फल है, मेवे है, वस्त्र हैं। जोधपुर के एक संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। अनेक कोनों से घी प्राप्त हुआ है। मंदिर में जब जमीन के नीचे मट्टी को मजबूती दे रहे थे, उस समय गिट्टी आई है, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है। राख आई है तो रायबरेली से आई है, ऊंचाहार। ग्रेनाइट आया है तो तेलंगाना और कर्नाटक से आया है। मंदिर का पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले का है। सफेद रंग का मार्बल यह राजस्थान के मकराना का है। मंदिर के दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लार शाह की है। उस पर सोना चढ़ाया गया है। वो बंबई के एक डायमंड के व्यापारी, उनकी ओर से भेंट हुआ है। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आप अपने सामने देख रहे हैं 2 हाथी, 2 गज, फिर सिंह, और एक जगह हनुमान जी, एक जगह गरुड़ जी। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाए हैं। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है, और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के एक नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए हैं। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहां लाए हैं। जटायु का निर्माण भी एक परंपरागत मूर्ति निर्माण करने वाले परिवार ने किया है, रामवंश सुथार। यह मंदिर अपने में एक अनोखा है। अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं मंगल गान। ये राम मंदिर परिसर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और जो आज आपको एहसास हो रहा है वही त्रेता युग में भी हुआ था। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसी रामायण और इसके अलावा रामानंद सागर के रामायण में जो आप सभी ने देखा है 1987 से लेकर अब तक, उन सभी जगहों पे इन्हीं बातों का वर्णन है कि जब राम घर लौटे थे तो क्या हुआ था। नर नारी अपने आंगन को, अपने द्वार को सजा रहे थे। उसी तरीके से फूलों से रंगोली आज भी बनी हुई है। त्रेता युग की शुरुआत इसको माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसी तरह से अयोध्या सजी होगी, इसी तरह से उत्साह होगा, उमंग होगा, उल्लास होगा जब प्रभु राम का जो 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ होगा त्रेता युग में। और आज कलयुग में भी इसी तरह का उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। चंपत राय को आपने सुना,
किस तरह से चंपत राय लगातार इस मंदिर निर्माण की नींव से लेकर आज तक वहां पर रहे और उसी तरह से मंदिर निर्माण आज संपन्न हुआ और प्रभु राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। एक और चीज जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि संभवतः ये दुर्लभ संयोग होगा कि एक साथ पूरे भारत में सारे मंदिरों में इस तरह से पूजा अर्चना की गई हो। ये आज से पहले नहीं किया हुआ क्योंकि राम जोड़ने वाले हैं और एक साथ सारे मंदिरों में इस तरह से पूजा अर्चना पहली बार संभवतः की गई होगी सारे मंदिरों में। और ये अलग अलग तस्वीर आप देख लीजिए, कंगना रनौत, जैकी श्रॉफ, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, इसके अलावा अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, विवेक ओबरॉय, शंकर महादेवन, सारे स्टार्स, मतलब पूरा बॉलीवुड भी भगवा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा बॉलीवुड जो है वो भगवा रंग में रंगा नजर आया, राम में नजर आया और पूरा भारत राम में नजर आ रहा है, पूरा भारत। और ये जो तस्वीरें हम आपको पीछे की तरफ दिखा रहे थे, यहाँ पर दीप प्रज्वलन की बहुत जबरदस्त तैयारियां भाई, यहाँ दीप प्रज्वलन की बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दीप हैं, दिए हैं जिनको प्रज्वलित किया जाएगा शाम के समय। और अलग अलग बच्चे यहाँ पर हैं, ये देखिए आप इस तरफ लाखों की संख्या में, सैकड़ों लाखों की संख्या में यहाँ पर दीप प्रज्वलन की तैयारी है। प्रभु जी, ये जो आज का दीपोत्सव है ये हमारे जीवन का, आपके जीवन का और हम सब के जीवन का ऐसा दीपोत्सव कभी मनाया नहीं गया, कभी नहीं मनाया गया, क्योंकि राम जी आ रहे हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आप पर ही है, आप अपने को देख लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि आप 5 दिन 7 दिन लगातार अयोध्या में रहे? साधु संत कह रहे हैं कि ऐसा दीपोत्सव आपने देखा नहीं होगा, यकीनन नहीं देखा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस अयोध्या नगरी में जो दीपोत्सव होता है सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वो दीपोत्सव भी रिकॉर्ड बना चुका है। और आज की जो भव्य दिवाली होगी, यकीनन मैं कह सकती हूँ दावे के साथ आप सभी दर्शकों के सामने कि ऐसी दिवाली मनेगी, सिर्फ अयोध्या में नहीं, हर घर में दिवाली। इस वक्त हम दिल्ली की स्थिति आपको बता देते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं है जो दिवाली की तरह नहीं सजा है, जिसने अपने घरों के बाहर रंगोली ना बनाया हो, जिसने दिए की तैयारी ना की हो, जिसने रोशनी से अपना घर ना सजाया हो। तो आप सोचिए कि उस अयोध्या नगरी में जहां प्रभु श्री राम हमारे लौट रहे हैं और जिनका वनवास आप कह सकते हैं कि खत्म हो रहा है, हालांकि वो कभी अयोध्या नगरी छोड़कर गए नहीं थे, लेकिन आज अगर विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो यकीनन हम सब बेहद उत्साहित है, बहुत खुश हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को तो ऐसा लगता है कि शायद आने वाली पीढ़ियों को इस बात का मलाल होगा कि हम उस घड़ी में क्यों नहीं थे। हम सभी अपने आप में सौभाग्यशाली हैं कि इस घड़ी को देख पा रहे हैं। शुभ घड़ी के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, चाहे उसमें किसी पार्टी के नेता हो या अपने अपने घरों में रहकर राम को स्मरण करने वाले लोग हो, उन सभी का बलिदान है, उन सभी की आहुति है और तब जाकर ये शुभ घड़ी आई भी है। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले जब हम साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती की जो तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें उनकी आंखों में आंसू था, तो वाकई उन लोगों ने वो दिन देखे हैं। उन्होंने सनातन को लेकर, लोगों के मन में आस्था भरने को लेकर जो संघर्ष किया है और भारत के कोने कोने तक संघर्ष किया है, उसे भुलाया नहीं भूला जा सकता है। आज उस हर एक शख्स का के बारे में बातें होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए, चाहे अशोक सिंघल हो। और ये प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर राम मंदिर परिसर से, प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मेरे पीछे की आवाज आप सुन रहे होंगे क्योंकि लोग काम करते करते के साथ इन तस्वीरों को देखकर बहुत उत्साहित, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज अपनी आस्था को छुपाने का दिन नहीं है। आज खुलकर ये बताने का दिन है कि हाँ, राम हमारे भारतवर्ष का अस्तित्व है और इस बात में कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो शुभ घड़ी आप देखिए कि साधु संत भी आज प्रधानमंत्री को लेकर कितने गौरवान्वित है। सभी लोग वहां पे खड़े हो चुके हैं, लोग तस्वीर ले रहे हैं, इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं और आवाज चारों तरफ से यही, जय श्री राम। विधिवत पूजा अर्चना, शुभ घड़ी बेहद करीब है और इस शुभ घड़ी का इंतजार वाकई मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उनकी चर्चा आज इस घड़ी में भी होनी चाहिए, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है। हालांकि अदालतों की लंबी सुनवाई के बाद ये घड़ी आ पाई है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों का संघर्ष है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में छत्र है और वो चुन्नी है जो कि रामलला को अर्पित की जाएगी, उन्हें चढ़ाई जाएगी। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही है जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या पहुंचे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वैसा ही क्षण आ गया हो। चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर कहत सब कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी छत्र लेकर रामलला मंदिर परिसर में और तमाम जो गणमान्य वहां पर मौजूद हैं, उनका स्वागत में हाथ हिलाना और एक सेल्फी लेने को आतुर होना साफ तौर पर यह दिखाता है कि राम राज्य आ गया है। जाहिर तौर पर त्रेता युग की बात करते रहे हैं पूरे देशवासी, और आज जिस तरीके से अयोध्या नगरी सजी है, जिस तरीके से राम मंदिर परिसर सजाया गया है, जिस तरीके से तमाम राज्यों में मंदिरों को सजाया गया है, तमाम सोसाइटी सजाई गई हैं, हर मन ये कह रहा है कि बार बार कहूं बारंबार चक्र सुदर्शन है रखवारा, यानी कि वो राम ही रखवारे हैं। और उन्हीं राम के स्वागत में आज जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उनके स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर परिसर में मौजूदगी आप देख रहे हैं। हाथों में वो छत्र है जो कि रामलला को चढ़ाया जाएगा। आज प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 15 यजमानों के साथ मौजूद रहेंगे जो कि पूजन अर्चन में शामिल होंगे। एक 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान के बाद आखिरकार वो दिन आया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा उनके आंखों में काजल लगाया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, तो मंदिर परिसर से पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, और उसके पहले हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे जब फिलहाल ये तस्वीर गौर कीजिए जिस तरीके से भाव भंगिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो हम जिक्र कर ही रहे थे कि 2017 के बाद से लगभग 67 बार ऐसा हो चुका है जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पर मौजूद रहे हैं। भाव भंगियाएं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, शनै शनै धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर गर्भगृह में मौजूदगी होगी उनकी। और अभिजीत मोर की हम बात कर रहे थे 12 बजे से आधे घंटे पहले और 12 बजे से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 84 सेकंड बहुत अहम रहेंगे जब वो जो सबके मन को लुभा देने वाली मूर्ति थी भगवान श्री राम की, उसको काजल लगाया जाएगा और उन 84 सेकंड्स में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पर इस देश के हर एक नागरिक की निगाहें हैं इस लिहाज से क्योंकि वो इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज भारत का कौन ऐसा नागरिक है जो अयोध्या नगरी में नहीं रहना चाहता है, जिसकी सनातन में आस्था है, जिसकी प्रभु श्री राम में आस्था है,